हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी एसएससी प्री यानी कि राज्य सेवा परीक्षा 2023। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करने हैं। इसके अंदर ऑल इंडिया के जो भी कैंडिडेट जिन्होंने डिग्री पास कर रखी है या फिर अपीयर हैं, वो सभी कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसकी जनरल गाइडलाइन की। तो एप्लीकेशन फीस इसमें रहने वाली है 500 रुपये। SC ST OBC PWD कैंडिडेट इनके लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। साथ ही बात की जाए यहीं पे इम्पोर्टेंट डेट की, तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 22/9/2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहने वाली है 21/10/2023। साथ ही यदि बात की जाए कि आपके फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक हो गई है और आपको करेक्शन करवाना है, तो 25/9/2023 तक आप इसके अंदर करेक्शन करवा सकते हो। यानी 25/9/2023 से करेक्शन की डेट स्टार्ट है और लास्ट डेट रहने वाली है करेक्शन की 23/10/2023। डेट ऑफ एग्जाम की बात की जाए तो 17 दिसंबर 2023 को इसका एग्जाम लगेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड। यह 8/12/2023 को डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस का एग्जाम लगेगा, यह 11/3/2024 से लेकर 16/3/2024 तक। एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें मिनिमम एज रहने वाली है 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट की बात की जाए तो यह रहने वाली है 40 साल। साथ ही एज क्राइटेरिया के इसके अंदर दे रखा है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसके अंदर जो भी कैंडिडेट जिन्होंने डिग्री पास कर रखी है वो सभी कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं स्टेट सर्विस एग्जाम 2023 के अंदर, जिसके अंदर टोटल 229 पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसी निकली है। चलिए बात करते हैं कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करने हैं। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले जाना है आपको गूगल के ऊपर और सर्च करना है MPPSSC। जैसे ये सर्च करोगे तो शुरू में एक वेबसाइट आएगी mppssc.mp.government.in। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। जैसे वेबसाइट ओपन करेंगे तो वेबसाइट का इंटरफेस आपके पास में कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जिसमें आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन के ऊपर। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर जाएंगे तो आपके पास में यहाँ पे लेटेस्ट के अंदर जो भी वैकेंसी निकल रखी होगी वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अपन बात कर रहे थे स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2023 की, तो यहाँ पे इसके लिंक के ऊपर जाना है। जैसे लिंक के ऊपर जाएंगे तो यहाँ के अंदर लेटेस्ट के अंदर जो भी नोटिफिकेशन आ रखे होंगे वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर देगा, जिसमें नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे दे रखा है आपके पास में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म यह 22 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहने वाली है 21 अक्टूबर 2023 और इसमें जो एक्शन वाला लिंक दे रखा है इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपके पास में एक डिक्लेरेशन दिखाई देगा, इस डिक्लेरेशन को आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे जाना है आई एग्री करना है डिक्लेरेशन के ऊपर और इसको कर देना है आई एक्सेप्ट और ओके कर देंगे। यदि आई एक्सेप्ट करने के बाद में भी आपका नेक्स्ट पेज ओपन नहीं हो रहा है तो आपको जाना है यहाँ पे राज्य सेवा परीक्षा 2023 के अंदर, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में वापस से इसी पेज के ऊपर आना है आपको और इसको कर देना है आई एक्सेप्ट। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। पर्सनल डिटेल के अंदर क्या क्या फिल करना है, जैसे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। यदि मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल कर देना है, अदरवाइज डायरेक्ट दे रखा है लास्ट नेम तो लास्ट नेम आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। आपका जो भी जेंडर है जैसे मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, वो जेंडर चूज कर सकते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करनी है, फादर्स का नेम नीचे दे रखा है यहाँ पे मदर्स का नेम, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल के अंदर फिल करनी है। नेक्स्ट दे रखा है मैरिज रिलेटेड डिटेल। यदि कैंडिडेट जो है ये मैरिड है तो यस करेंगे। यस करने के बाद में अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। आपकी जो भी नंबर्स ऑफ सर्वाइविंग चाइल्ड है यानी कि आपके जितने भी चाइल्ड है वो डिटेल आपको यहाँ से फिल करनी है। तो ये सारी डिटेल आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। जैसे ट्विंस चाइल्ड है तो यस या फिर नो करना है आपको, अदरवाइज इसको नो कर देंगे तो ये सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक ब्लैंक हो जाएंगे। नीचे दे रखा है आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर दे रखा है कि यदि आप जो है आप मूल निवासी हैं मध्य प्रदेश के तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करेंगे। यदि नो करेंगे तो आपके पास में ओनली 4 कैटेगरी शो करेगा, जनरल कैटेगरी, यानी जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो यस करेंगे। आपकी जो भी कैटेगरी है जैसे ओबीसी कैटेगरी तो ओबीसी कैटेगरी आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। उसके बाद में यदि आप क्रिमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो यस करना है इसको, अदरवाइज इसको कर देंगे नो। जैसे ही नो करेंगे, नो करने के बाद में आपके पास में आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र था उस जाति प्रमाण पत्र को जिस भी इश्यू किया गया है, जिस भी पदाधिकारी के द्वारा इश्यू किया गया है उसका नाम आपको यहाँ पे फिल करना है।
सर्टिफिकेट जो है यह कौन से स्टेट के द्वारा जारी किया गया है, सर्टिफिकेट के नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और डेट ऑफ इश्यू सर्टिफिकेट, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। नीचे दे रखा है आपके पास में डिसेबिलिटी से रिलेटेड, यानी कि यदि आप डिसेबल्ड पर्सन है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। उसके बाद में आएंगे अदर डिटेल्स के बारे में। अदर डिटेल्स में दे रखा है कि यदि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम से बाहर किए गए हो, डिबार्ड किए गए हो, तो यस या फिर नो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। यदि कोई भी कैंडिडेट जो है यह लेटेस्ट के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी गवर्नमेंट सेवा के अंदर कार्यरत है तो यस या फिर नो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। यदि क्रिमिनल केस चल रहा है आपके अगेंस्ट तो यस या फिर नो करना है आपको। तो ये सारे डिटेल आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। यदि आप मध्य प्रदेश एमपी डिटेल फॉर द लाइव रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट एम्प्लॉय ऑफिस, यानी कि आपके जीवित रहने का प्रमाण पत्र यदि आपने एम्प्लॉय ऑफिस मध्य प्रदेश के एम्प्लॉय ऑफिस से यदि आपने प्राप्त कर रखा है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको करेंगे नो। नीचे दे रखा है एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड, यदि जो भी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है तो ये एक्स सर्विसमैन की अपनी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद में दे रखा है कि यदि कैंडिडेट जो है शैक्षणिक योग्यता के बारे में दे रखा है कि कैंडिडेट जो है यदि स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको कर देंगे नो। यदि इसको आप नो कर देते हैं, नो करने के बाद में आपके पास में दो ऑप्शन दिखाई देंगे कि जो कैंडिडेट है यह है ग्रेजुएशन की अपनी लास्ट ईयर के अंदर स्टडी कर रहा है तो यस करेंगे। यस करने के बाद में आप यहाँ पे ईयर यानी कि जिस भी ईयर के अंदर वह है उत्तीर्ण कर लेगा, परीक्षा पास कर लेगा, वो ईयर आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे 2024 आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। यदि कैंडिडेट जो है यह है ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के अंदर स्टडी नहीं कर रहा है तो इसको नो करेंगे। लेकिन जैसे आप नो करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे रेड अक्षर में शो करेगा कि आप आवेदन हेतु पात्र नहीं है, यानी कि आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपनी शैक्षणिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है, जिसमें 10th की डिटेल देनी है आपको, इंटरमीडिएट यानी कि 12th की डिटेल देनी है और ग्रेजुएशन की डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको उत्तीर्ण परीक्षा का नाम देना है। प्रणाली के अंदर यदि आपके पास में डिवीजन चलता है, जैसे फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, तो आप यहाँ पे डिवीजन दे सकते हो। जो भी आपके पास में सब्जेक्ट थे, पूर्णांक थे, प्राप्तांक यानी कि कितने नंबर का पेपर हुआ था, कितने नंबर आए थे, परसेंटेज कितनी बनी थी, डिवीजन जो भी आपका डिवीजन था, जैसे फर्स्ट डिवीजन था तो फर्स्ट डिवीजन, आपके बोर्ड का नेम, उत्तीर्ण वर्ष यानी कि जिस भी ईयर के अंदर आपने 10th क्लास पास की थी वो ईयर आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद में आपको रोल नंबर फिल करने हैं। तो ये सारी डिटेल आपको 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की फिल करनी है। नीचे दे रखा है आपके पास में एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन, जिसमें आपको टिक करना है, जिसमें बताया गया है कि ग्रेड या फिर सीजीपीए के संदर्भ में मेरे द्वारा अंकित प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप है। इसमें किसी भी विसंगति यानी भी कोई भी एरर पाया जाता है तो उसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी हूँ। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। ये ऑप्शन जो है यह कैंडिडेट के लिए दे रखा है, यानी कि जो कि सेवा के अंदर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर भूतपूर्व सैनिक है, उनके लिए ये ऑप्शन दे रखा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल फिल करनी है, यानी आपकी जो भी बैंक का नाम है, आईएफएससी कोड है, ब्रांच कोड, ब्रांच का कोड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ब्रांच का नाम आ जाएगा, ब्रांच का कोड आ जाएगा, खाता धारक का नाम आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगी आपके अकाउंट नंबर। उसके बाद में आपको जो आपकी बैंक की पासबुक है उसके फ्रंट पेज की आपको स्कैन कॉपी यहाँ पे चूज करके इसको लगानी है। उसके बाद में आएगा आपके पास में वर्तमान एड्रेस आ जाएगा, यानी वर्तमान पते का प्रकार, जिसके अंदर यदि आपका खुद का घर है, रेंट से रह रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर सकते हो। आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, आपका स्टेट फिल करना है, जिला फिल करना है, पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है वर्तमान पते के संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। आवश्यक दस्तावेज के अंदर आप क्या क्या अपलोड कर सकते हो, जैसे यदि आप रेंट से रह रहे हो तो उसका एग्रीमेंट, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इलेक्शन कमीशन यानी कि वोटर आईडी होगी, आपका राशन कार्ड हो गया, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर आपके वोटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन और गैस के जो भी बिल है वो बिल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में आएगा कि आपका वर्तमान पता यदि सेम है, ऊपर वर्तमान पता है, नीचे स्थायी पता है, दोनों सेम है तो इस वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे टिक करेंगे तो ऊपर का एड्रेस जो है ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा।
उसके बाद में आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और यहाँ से आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। लेकिन ध्यान देना है, फ़ोटो की साइज़ 20 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए और सिग्नेचर की साइज़ होनी चाहिए 10 से लेके 100 KB के बीच में। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में नीचे ऑप्शन आएगा कि अभ्यर्थी ने अपना फोटो उचित स्थान पर संलग्न किया है, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। सिग्नेचर पे भी इस वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद में आपका जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी लगानी है आपकी। उसके बाद में इसको डिक्लेरेशन पे जाना है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद में वेरिफिकेशन कोड दे रखा है, जैसे 8-2 या 6 और इसको कर देना है नेक्स्ट। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में इसका पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपका फॉर्म जो है ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।